हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ करिश्मा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपना जो गोल है उसे अकम्प्लिश किया। अपनी ड्रीम जॉब उन्होंने अचीव कर ली। तो बहुत बहुत स्वागत है करिश्मा जी एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो करिश्मा जी, कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ ये एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का? कैसे आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, किस तरीके से आपने तैयारी करी जो आपने ये अपना गोल अकम्प्लिश कर लिया? सर पहले तो सबसे पहले ये जर्नी हुई थी 2022 से स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एचटेट क्लियर किया। फिर 2023 में जो फॉर्म निकले थे वो भरे। फिर उसमें मेरा प्री भी हुआ, मेन भी हुआ। इंटरव्यू में नहीं हो पाया तो वो रह गया। फिर उसके बाद ये फॉर्म दोबारा निकले, फिर मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट करी, प्री मेन और इंटरव्यू, और उसके बाद अब ये क्लियर हुआ है फाइनली। जी 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 जी। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस एग्जामिनेशन को फेस किया। हाँ जी सर। और हाँ जी। एग्जामिनेशन के अंदर स्क्रीनिंग भी था, सब्जेक्टिव भी था, बहुत सारी चीजें सब थी। वेटिंग पीरियड बहुत होते हैं सर इस एग्जाम में। जी, तो वेटिंग पीरियड इतना होता है, तो इस वेटिंग पीरियड में किस तरीके से तैयारी करी? ऐसा था कि पहले स्क्रीनिंग पे फोकस किया, फिर सब्जेक्टिव पे हाँ फोकस जी किया? सर, एक टाइम पे मैंने एक ही पे फोकस किया। जब मैंने स्क्रीनिंग किया था तो मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पेपर की तैयारी करी। जैसे आपका कोर्स था, उसमें केवीएस के, डी ट्रिपल एस बी के और एचटेट के क्वेश्चन पेपर्स थे, मैंने वो सॉल्व किए। उसके बाद मेरा स्क्रीनिंग हुआ। फिर जब सब्जेक्टिव का टाइम आया तब भी मेरे पास टाइम कम था। फिर मैंने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया। मैंने कोर्स लिया आपका, मैंने क्वेश्चंस देखे उसमें कि आपने हर यूनिट के क्वेश्चंस डाल रखे थे और उसमें क्या क्या मैटर लिखना है वो भी डाल रखा था। फिर वहां से मैंने सीखा कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जी जी। तो और हार्ड वर्क उसके स्मार्ट बाद वर्क। फिर इंटरव्यू। जी, तो हार्ड हाँ वर्क जी सर, स्मार्ट वर्क स्मार्ट दोनों वर्क आपने किए। दोनों रखे। और टाइम का आपने बताया कि टाइम आपके पास हमेशा ही कम रहता था, तो टाइम को कैसे मैनेज करते थे? कितना घंटे आप डेली पढ़ा करते थे? कुछ ऐसा फिक्स था? सर मेरा मोस्टली टाइम होता था सुबह पढ़ना, जैसे 3-4 घंटे सुबह निकालना। कई बार मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठती थी, कई बार 4 बजे उठती थी। फिर दिन में बच्चे को भी देखना होता था, उसके बाद थोड़ा इवनिंग में, थोड़ा सा नाइट में, ऐसे कर करके सर मैनेज किया। मतलब आप लगाइए लगभग 6 आवर्स तो डेली के मैंने दिए हैं सर। ओके ओके। और 6 आवर्स आपने डेली दिया, और उसके लिए काफी सेक्रीफाइसेस हाँ भी जी। इन्होंने किए। सुबह 3 बजे 4 बजे उठना बहुत बहुत मुश्किल है, हाँ सबके लिए जी। पॉसिबल नहीं है। और आपकी जो मेहनत है वो फाइनली रंग ला चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये करिश्मा जी का जो स्ट्रगल था, फाइनली इसने जो अपना फ्रूट था वो उनको दे दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है करिश्मा जी के साथ बातचीत करते हुए। तो बहुत मेहनत आपने करी इस जर्नी के अंदर, काफी सेक्रीफाइसेस किए, स्ट्रगल किए। और इस दौरान कभी कभी डाउट भी होता था अपने ऊपर कि अरे, मैं इतनी मेहनत हाँ कर रही जी हूँ, इतना सर। कुछ कर रही हूँ, क्या होगा नहीं होगा? सर होता था, स्क्रीनिंग के लिए तो नहीं होता था लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी होता था, क्योंकि लास्ट टाइम भी सब्जेक्टिव में स्कोर ज्यादा नहीं बना था। तो उसमें लगता था कि मैंने पूरे 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, न्यूमेरिकल भी किए हैं, तो जो मेरा थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। डाउट तो हमेशा रहता ही था, लेकिन फिर ये भी रहता था कि नहीं हो जाएगा, होप रखो इस बार होगा। दैट्स इट। जो ये डाउट रहता था उसको फिर आपने और ज्यादा एफर्ट लगाने में कन्वर्ट किया। इन्होंने अपना एफर्ट डबल किया, हार्डवर्क और किया, तभी कहीं ना कहीं ये अकम्प्लिश किया, ये इन्होंने अपना गोल अचीव किया। जी सर। और इंटरव्यू जो था, इंटरव्यू पिछली बार आपने बताया आप रह गए, और इस बार फाइनली क्वालिफाई कर लिया, तो उसमें कैसा हाँ एक्सपीरियंस जी आपका सर। रहा? सर इंटरव्यू में जैसे लास्ट टाइम थोड़ी सी मेरे में, ये लगा लो आप कह दो, झिझक थी, थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने इंटरव्यू के लिए भी एक कोर्स ज्वाइन किया जहाँ पे मेरे से मॉक लिए गए और थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने हरियाणा जीके पे भी फोकस किया। हालांकि मेरे से पूछी नहीं गई, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि इस बार मुझे आती है हरियाणा जीके, अगर पूछ भी लिया। और बाकी तो सब्जेक्ट रिलेटेड ही पूछा था, तो इंटरव्यू में थोड़ा मैं इस टाइम काम थी, पेशेंस से मैंने जवाब दिए। तो अच्छा रहा था मेरा ओवरऑल इंटरव्यू भी। तो इंटरव्यू में उन्होंने कुछ आपको स्ट्रेस करने की कोशिश भी करी थी? नहीं सर, पैनल बहुत अच्छा था, हंस हंस के ही मतलब वो क्वेश्चंस पूछते थे। अगर आपको नहीं भी आता तो हम कह देते थे सॉरी सर अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर लेते थे। उनका मतलब बड़ा कोऑपरेटिव तरीके से इंटरव्यू लेते थे वो। जी, तो आपको डेमो वगैरह के लिए भी बोला गया था इंटरव्यू में? नहीं, मेरे मेरे को सर डेमो के लिए नहीं बोला गया था। ओके ओके ओके। तो वैसे ही सवाल हाँ पुटअप जी। किया और आपने अपने जो जवाब हाँ थे वो जी। दे। हाँ। चलिए। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा।
आपके सारे एक्सपीरियंसेस को जानकर किस तरीके से आपने अपने सारे चैलेंजेस जो थे उनको फेस किया और फाइनली अपने गोल को अकम्प्लिश किया। तो आने वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी एग्जामिनेशंस की, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि वो भी अपने गोल को अचीव कर ले? हाँ, हाँ, जैसे सर बहुत से बच्चे थोड़े से मार्जिन से रह गए, तो जो यहाँ तक पहुंचे होशियार तो सारे हैं और सारे ही हार्ड वर्क करके आ रहे हैं। थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क और करिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस और करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे वो सब्जेक्टिव की हो चाहे स्क्रीनिंग की हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस जिन्होंने करी है वो उतने ज्यादा हाई रैंक पे आए हैं। मुझे भी लगता है मेरा रैंक शायद थोड़ा और ऊपर हो सकता था अगर मैंने सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस करी होती। जी 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 जी। तो फाइनली कोई हाँ बात तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, सा। मतलब पेशेंस के साथ तैयारी करें, प्रैक्टिस करते रहें। और पेपर इतना टफ नहीं आता, पेपर मतलब एक ठीक ही आता है, लेकिन वो होता है हर किसी का प्रेजेंट करने का तरीका, कंसेप्ट क्लैरिटी सब यही आता है। अब आप इंटरव्यू में भी देखें ना, इंटरव्यू में वो कोई मुश्किल चीजें नहीं पूछते। मेरे से जैसे पूछा गया कि ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, वो बेसिक चीजों पे पूछते हैं कि बच्चे के बेसिक कंसेप्ट कैसे है। ज्यादा टफ मेरे से इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पुट नहीं किया गया था, लेकिन मेरे कंसेप्ट पे फोकस किया गया था कि इनका बेसिक क्लियर है या नहीं है। तो यही कहूंगी कि अपने कंसेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, और होप रखें कि होगा ही। जी बिल्कुल। तैयारी तो करेंगे बहुत, तो होगा, मेहनत करेंगे तो होगा। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आज जानने को मिली। कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, अपने को प्रेजेंटेशन अच्छा करना आना चाहिए और अपने पे भरोसा रखना है, एफर्ट लगाना है, हार्ड वर्क करना है, तो डेफिनेटली हाँ हमारा जी। गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस साथ साथ जरूर चलनी चाहिए। तो करिश्मा जी की के साथ बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए करिश्मा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सर। चलिए, तो आज इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।